ये स्टोरी है एक एवरेज सिविल इंजीनियर की जो एक बुक पढ़ते पढ़ते उसी बुक के कैरेक्टर के बॉडी को पोजेस कर लेता है। और ना तो वो कोई मेन कैरेक्टर होता है ना तो कोई विलन, बस एक एक्स्ट्रा जिसकी फैमिली कर्जे में है। तो हम देखेंगे ये एवरेज सिविल इंजीनियर कैसे अपने चार चार क्यूट एनिमल्स के साथ इस दुनिया को सिर्फ कंस्ट्रक्शन के साथ पूरा बदल के रख देता है। तो लेट्स डाइव इनटू इट। लॉयड जो इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर होता है एक रास्ते पे बेहोश पड़ा हुआ होता है और तभी हम देखते हैं एक नोटिफिकेशन विंडो में जिसमें लिखा आता है कांग्रेट्स कांग्रेट्स, तुम्हें एब्सोल्यूट वन ने एक क्विज ग्रांट करी है और तुम द नाइट ऑफ ब्लड एंड आयरन के कैरेक्टर हो। तभी लॉर्ड सोचता है ये तो वही बुक है ना जो मैं कल रात को पढ़ रहा था, लेकिन एक सेकेंड, क्या मैं उसी बुक में किसी कैरेक्टर को पोजेस कर रहा हूँ? ओह, तो ये स्टोरीज में से है जहां तुम अचानक से किसी दूसरी दुनिया में ट्रांसपोर्ट हो जाते हो। तभी एक हैंडसम लड़का जिसका नाम जेवियर होता है वो आकर बोलता है, मास्टर लॉयड, मैं आपको कब से ढूंढ रहा था, कहाँ थे आप? और जेवियर को देख के लॉर्ड ये सोचता है तो बिल्कुल किताब में जैसा दिखता था वैसा ही दिखता है, लेकिन वेट अ मिनट, क्या इसने मुझे लॉयड कहा? ओ शिट, क्या मैं वही बेवकूफ लॉयड फ्रंटेरा हूँ? जेवियर कंफ्यूज होकर बोलता है, मास्टर लॉयड, मैंने तो आपको बेवकूफ नहीं बोला, लेकिन अच्छा है आपको सेल्फ रियलाइजेशन तो है। फिर कैसल वापस आकर जेवियर लॉयड को बोलता है, मास्टर लॉयड, आप कितने बेपरवाह हो, नशे में तोड़फोड़ मचाकर रास्ते पे पड़े रहते हो। अगर ये बात आपके पापा जानेंगे तो उनको बहुत दुख होगा। तभी लॉर्ड टॉपिक को थोड़ा घुमा के बोलता है, काफी सर्दी है यहाँ और यहाँ ओंडोल फ्लोर भी नहीं है। देखो, ओंडोल एक टाइप का कोरियन फ्लोरिंग टेक्निक है जैसे हमारे में मार्बल होता है, ठीक है। और तभी जेवियर बोलता है, सुनिए आप रेस्ट कीजिए मास्टर लॉर्ड, मैं अपने ड्यूटी में जा रहा हूँ अभी। फिर सुबह होने के बाद हम एक लेडी को देखते हैं जो कि लॉर्ड की मम्मी होती हैं और वो बोलती है, बेटा तुमने फिर किसी पब में जाकर तोड़फोड़ मचाई है, मैं तुमसे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज उस पब ओनर से जाकर कम से कम माफी ही मांग लो। और लॉयड यहाँ राजी भी हो जाता है, लेकिन लॉयड का ये स्ट्रेंज बिहेवियर देख के बोथ जेवियर और लॉयड की माँ सरप्राइज होकर सोचते हैं ये सच में लॉयड ही है ना। और अगले सीन में हम देखते हैं लॉयड और जेवियर दोनों पब के अंदर होते हैं और लॉयड उस पब के ओनर के सामने हाथ जोड़कर बोलता है, कल रात के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दो, आई एम सॉरी। लेकिन तभी पब ओनर के मुंह पे 12 बज चुके होते हैं और वो सोचने लगता है ये बेवकूफ पागलों की तरह क्यों हरकत कर रहा है, लेकिन वो उसी बात को अपने मन में दबा कर बोलता है, अरे नहीं नहीं मास्टर लॉयड, आपको माफी मांगने की कोई भी जरूरत नहीं। और वहीं पब से निकलने के बाद लॉयड तभी जेवियर से पूछता है, ये पब का ओनर को ज्यादा खुश नहीं है मेरे सॉरी बोलने से। तभी जेवियर बोलता है, ओ होगा भी क्यों, आप नशे खाकर उसके पब में जाकर तोड़फोड़ मचाते हो और ऊपर से उसकी माँ की तबीयत भी बहुत खराब है अभी सर्दी की वजह से, तो क्या एक सॉरी उसको ठीक कर देगा? फिर तभी लॉर्ड सोचता है कैसे वो इस दुनिया में अपनी पास्ट लाइफ का नॉलेज को यूज करके ओंडोल फ्लोर्स बनाएगा और उसे बेच भी पाएगा, जब वो बच्चे और बूढ़ों की सर्दी में भी मदद कर सकता है और शायद उसकी फैमिली भी कर्जे से निकल जाएगी। इतना सोचकर लॉर्ड बोलता है, जेवियर चल अब वापस चलते हैं पब में, मेरा पहला ऑर्डर लेना है। बोलकर दोनों दोबारा पब की ओर चल पड़ते हैं। और अब हम देखते हैं लॉर्ड पब ओनर को एक कॉन्ट्रैक्ट पकड़ के बोलता है, देखो मैं तुम्हारे लिए ओंडोल फ्लोर्स बना दूंगा और कोई भी कंस्ट्रक्शन फीस चार्ज नहीं करूंगा क्योंकि मैंने पहले से ही तुम्हारा काफी नुकसान किया है। और तभी पब ओनर ऐसे लॉर्ड को देख के सोचता है जैसे कि लॉर्ड उसके साथ कोई स्कैम कर रहा हो और लॉर्ड बोलता है, इससे काम नहीं चलेगा, इन लोगों को घंटा भी यकीन नहीं है मेरे पे, अब मुझे अपना बदमाश वाली इमेज का हेल्प लेना ही पड़ेगा। बोलकर एक घटिया सा शकल बनाकर बोलता है, कम ऑन यार, थोड़ा तो यकीन कर, अब हम एक दूसरे से काफी मिलने वाले हैं ना। और तभी पब ओनर की फटके 8 हो जाती है और वो फटाक से साइन कर देता है। लॉर्ड तभी बोलता है, शुक्रिया, आपको एक भी शिकायत का मौका नहीं दिया जाएगा। लॉर्ड अभी कंस्ट्रक्शन शुरू कर चुका होता है और अकेले ही एक हफ्ते में खुदाई से लेकर पोल पतना सब कर रहा होता है और उसी में ही उसकी हालत पूरी टाइट हो जाती है। तब जेवियर लॉर्ड का ये डिटर्मिनेशन देख के बोलता है, मास्टर लॉर्ड आप बस हुक्म करो कि क्या करना है। फिर जेवियर लॉर्ड की पूरी हेल्प करता है और फाइनली ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है। फिर वो नए घर का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद पब ओनर और उसकी बूढ़ी माँ आकर उस घर को देखते हैं और काफी खुश होते हैं और तभी पब ओनर लॉयड का शुक्रिया अदा करता है। ये सब देखकर जेवियर सोच रहा है क्या मास्टर लॉयड सच में बदल रहे हैं और अपने लोगों की खुशियां के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन इधर लॉयड सोच रहा होता है कैसे इस सिचुएशन को मैं फायदा उठाकर अपने बिजनेस को थोड़ा और आगे बढ़ा लूं। और कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि उसी नए घर के सामने कुछ लोगों की लाइन लगी होती है और लॉयड एक डेस्क पे बैठा होता है शायद कुछ
कॉन्ट्रैक्ट वगैरह लेके सारे लोग लाइन बाय लाइन जाकर घर को चेक भी कर रहे होते हैं। और तभी लॉर्ड बोलता है, क्यों है ना एकदम मजेदार वाला घर, अगर तुम लोगों को भी अपने घर का रिनोवेशन और ऑन फ्लोरिंग दोनों एक साथ करवाना है तो मैं तुम्हें उसी कंस्ट्रक्शन फीस पर पूरा 10% का डिस्काउंट दूंगा। लेकिन कोई भी लोग लॉर्ड पर ज्यादा यकीन नहीं कर रहे होते। और तभी हमारी एंट्री होती है लॉर्ड के बाप की, जो एंट्री मारते हैं अपने बॉडीगार्ड के साथ और लॉर्ड को बोलते हैं ये सब क्या चल रहा है यहाँ। लॉर्ड का बाप एकदम लॉर्ड के प्रति अप्रूवल रेट उसका माइनस में होता है, मतलब उसका बाप को बिल्कुल भी अपने बेटे पर ट्रस्ट ही नहीं है। फिर हम देखते हैं लॉर्ड और उसके पापा बैठकर डिनर कर रहे होते हैं और उसके पापा पूछते हैं इस बार क्या कांड कर रहा है तू। और लॉर्ड अपने ही अंदाज में बोलता है कुछ खास नहीं, बस वो पब ओनर ने मुझसे ओंडल रूम का डील लिया था। फिर उसका बाप पूछता है क्या बाकी के लोग भी तुझसे वही काम कराने आए थे। और लॉर्ड बोलता है आप तो इस लैंड के लॉर्ड हो तो आपको तो सब पता होना चाहिए। फिर लॉर्ड सुमड़ी में ये बोल के निकलने ही वाला होता है कि तभी उसके पापा बोलते हैं देखो बेटा, अगर तुम ये सब हमारे फैमिली के कंडीशन की वजह से कर रहे हो तुम्हें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं सब संभाल लूंगा। फिर लॉर्ड भी सोचता है कैसे अर्थ पे भी उसके पापा उसे ऐसे ही झूठी दिलासा दिया करते थे। और तभी वो अपने पापा से बोलता है देखो आप बस हार मत मानना, क्योंकि मैं भी हार नहीं मानने वाला। ये सोचकर लॉर्ड वहां से चला जाता है। अब हम देखते हैं दो लोगों को लॉर्ड के रूम में घुसते हुए, जो कि लॉर्ड के पापा को पैसा उधार पे दिए थे। और तभी वो उनके रूम में बैठकर बोलते हैं लॉर्ड आपको दिया हुआ टाइम सब बीत चुका है, अगर आप जल्दी हमें पैसा नहीं चुका पाते हो तो हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और तभी ये बातें सब लॉर्ड चुपकर सुन रहा होता है। तभी लॉर्ड सोचता है कैसे उसको सिस्टम की हेल्प से कुछ नए नए स्किल्स मिली है जो कि उसको कंस्ट्रक्शन में काफी हेल्प करेगी, जैसे कि डिजाइन स्किल्स और सर्वे स्किल्स, जो लॉर्ड अपनी आंखों को यूज करके चीजों का होलोग्राम बना के कंस्ट्रक्शन को और भी तेज कर पाएगा। लेकिन कैच ये है कि उसको आरपी मतलब रिलेशनशिप पॉइंट्स यूज करने पड़ेंगे, जो सिर्फ जब की कैरेक्टर्स जैसे कि जेवियर और लॉर्ड के पेरेंट्स खुश होंगे उसको तब मिलेगा। और सिस्टम लॉर्ड को एक समन क्रीचर का स्किल भी देता है, जिससे लॉर्ड 50 आरपी पॉइंट्स यूज करके एक फैंटेसी जानवर जैसे कि ड्रैगन वगैरह को समन कर पाएगा। और लॉर्ड अपनी शैतानी दिमाग में सोचता है ये समन क्रीचर को हेल्प यूज करके कंस्ट्रक्शन में भी काफी हेल्प कर पाएगा। दूसरे सीन में वो दो मनी लेंडर यहाँ लॉर्ड के बाप को धमका के बोलते हैं हमें कुछ नहीं पता बैरन फ्रंटियर, आप कैसे भी पैसा जुगाड़ करो, चाहे अपनी बीवी को बेचो या फिर उनके मेड्स को बेच दो, लेकिन हमें हमारा पैसा चाहिए। उसी वक्त लॉर्ड एंट्री मार के उन दोनों को बोलता है तुम दोनों में थोड़ा भी तमीज नहीं है ना, बिल्कुल वारंट कहाँ है तुम्हारा। और फिर वो दोनों बोलते हैं कौन सा वारंट। लॉर्ड भी बोलता है नोबिलिटी के एक्ट के अंदर तुम लोग इलीगली घुस रहे हो हमारे घर। और फिर लॉर्ड चिल्ला के जेवियर को बुलाता है और बोलता है कि इन दोनों का हाथ काट दो। जब जेवियर तलवार निकालने की बात करता है तभी उन बुड्ढों की फट गई होती है और वो बोलते हैं ऐसा तो कोई लॉ नहीं होता, तुम्हें पता भी है तुम किससे पंगा ले रहे हो, बोलकर वहां से भाग जाते हैं। और तभी लॉर्ड अपने पापा को एक थैला से भरा हुआ गोल्ड कॉइन देकर बोलता है ये सब मैंने ओंडल रूम के ऑर्डर से कमाया है, आप इसका इस्तेमाल अभी कर लो। और तभी जेवियर भी बोलता है लॉर्ड आप टेंशन मत लो, क्योंकि मैं मास्टर लॉर्ड पे पूरा निगरानी रखूंगा ताकि वो अपनी सारी ऑर्डर्स टाइम पे खत्म करे। और तभी सिस्टम विंडो दिखाता है कि लॉर्ड के पापा अभी उस पर थोड़ा थोड़ा यकीन करने लगे हैं, जिसके लिए लॉर्ड को 60 आरपी पॉइंट्स रिवार्ड के हिसाब से मिलता है। अब वो आराम से एक समन क्रीचर्स को बुला सकता है। फिर उस रात को लॉर्ड खुले मैदान में आकर समनिंग रिचुअल शुरू करता है अपने 60 आरपी को यूज करके। तब हम देखते हैं आसमान में कुछ मैजिक सर्कल जैसा एक्टिवेट होता है और उसमें से क्यूट से हैमस्टर दिखने वाला जानवर निकलता है। और लॉर्ड उसको देखकर एक घटिया सी शक्ल बना के बोलता है ये क्या पिद्दी सा यूजलेस जानवर आ गया। तभी हम देखते हैं वो जानवर जिसका नाम पॉपडोंग होता है वो अपनी लैंग्वेज में बोलता है मैं यूजलेस नहीं हूँ। पता नहीं लॉर्ड को कैसे वो समझ आ जाता है, खैर छोड़ो। फिर पॉपडोंग अपने मुंह से कुछ पेपर्स निकालता है जो कि उसका यूजर मैनुअल होता है, जिसमें लिखा होता है कि पॉपडोंग एक क्यूट सा हैमस्टर है और उसे बहुत सारा प्यार दो और साइज में भी ये बड़ा हो सकता है। अगर तुम उसे सनफ्लावर सीड खिलाओगे तो रेड वाली से बड़ा होगा और ब्लू वाली से नॉर्मल साइज में वापस आ जाएगा। फिर लॉर्ड पॉपडोंग के मुंह में एक रेड सनफ्लावर सीड ठूसता है, जिससे वो एकदम 30 फीट ऊंचा पहाड़ जितना बड़ा हो जाता है और पूरी जमीन खोदने लगता है। और तभी लॉर्ड सोचता है मेरी तो लॉटरी लग गई, अब मुझे कंस्ट्रक्शन के लिए एक बड़ा मशीन भी मिल गया। कितना नीच आदमी है रे, क्यूट हैमस्टर को भी इसने कंस्ट्रक्शन मशीन बना दी। तभी अगले ही दिन लॉर्ड अपनी स्टेट के कुछ 30 सोल्जर्स को इकट्ठा करके उनको कंस्ट्रक्शन में लेबर की तरह यूज करने के लिए उनको कंस्ट्रक्शन का बेसिक्स जो कि है सेफ्टी फर्स्ट वो सिखा रहा होता है। और सोल्जर्स जिनको मुफ्त की खाने की आदत हो चुकी है वो लॉर्ड की बातों को घंटा भी ध्यान नहीं दे रहे होते।
तभी लॉर्ड बैरन फ्रंटेरा के सीनियर नाइट जो कि सर न्यूमैन होते हैं वो आकर पूछते हैं, मास्टर लॉर्ड आप मेरे आदमियों के साथ क्या कर रहे हो यहाँ। तभी लॉर्ड याद करता है कि कैसे वो ये आदमी है जिसके वजह से पूरी बैरनी अभी कर्जे में है और वो एक धोखेबाज है जो उन उधार देने वालों को इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर रहा था। और फिर वही सीनियर नाइट बोलता है, आप लॉर्ड के बेटे हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे आदमियों से ये मिट्टी वगैरह वाला काम करोगे। और फिर लॉर्ड बिंग लॉर्ड वो न्यूमैन को टॉन्ट मार के बोलता है, मुझे तुम्हारी परमिशन की कोई जरूरत ही नहीं है, मैंने लॉर्ड से पहले ही पूछा था, बोलकर अचानक से अपना सवाल उठाता है और सर न्यूमैन पर अटैक कर देता है ताकि वो रेज वेट हो जाए। और सर न्यूमैन उस अटैक के बाद लॉर्ड के ऊपर गुस्सा होकर बोलता है, तेरी इतनी हिम्मत कि तू एक नाइट की ऑनर को इंसल्ट करे। और तभी लॉर्ड आग में घी लड़ते हुए बोलता है, अरे सर चलिए सब पावर और पोजीशन को साइड में रखते हैं और एकदम मैन टू मैन एक डूल करते हैं। ये सुनकर न्यूमैन बोलता है, लॉर्ड तुम ये बहुत पछताओगे। फिर एक कमरे में हम देखते हैं जेवियर और लॉर्ड बैठे होते हैं और जेवियर पूछता है, मास्टर लॉर्ड आप सर न्यूमैन को कैसे शॉर्ट डुएल के लिए चैलेंज कर सकते हो, क्या आप कॉन्फिडेंट हो कि आप उन्हें हरा सकते हो। फिर लॉर्ड बोलता है, अबे मैं पागल थोड़ी हूँ, वो बुढ़ा एक लो रैंक स्वॉर्ड एक्सपर्ट है और मैं एक बेवकूफ, नो वे इन हेल में उसे हरा पाऊंगा। फिर जेवियर बोलता है, तो आपका ये प्लान कैसे होगा। तो अभी लॉर्ड बोलता है, तुम सिखाओगे ना मुझे स्वॉर्ड फाइट। और जेवियर बिना सोचे बोल देता है, हेल ना ब्रो, अगर तुम जैसे दरिंदे को मैंने तलवारबाजी भी सिखा दी तो जनता और भी खतरे में आ जाएगी। फिर लॉर्ड अपना शैतानी दिमाग चला के बोलता है, देखो अगर तुम मुझे स्वॉर्ड फाइट सिखा दोगे तो मैं तुम्हारी सोने वाली प्रॉब्लम को एकदम से दूर कर दूंगा। और लॉर्ड ये बात प्रूव भी कर देता है जेवियर को एक ललवाई सुनाकर सुलाने के बाद। फिर अगले दिन से लेकर पूरे 1 महीने तक जेवियर लॉर्ड को ड्यूल के लिए ट्रेन कर रहा होता है और इधर लॉर्ड फ्रंटेरा न्यूमैन से अपने बेटे की बदतमीजी के लिए माफी मांगते हुए बोलते हैं, बस उसे अच्छे से सबक सिखा देना लेकिन ज्यादा मत मारना सर न्यूमैन। और तभी वो बुढ़ा मन ही मन लड़की पूरी फील्डिंग सेट कर चुका होता है। ऐसे ही पूरे 1 महीने के बाद एक फाइटिंग अरेना में लॉर्ड अपने सवल के साथ सर न्यूमैन से ड्यूल करने के लिए रेडी था और तभी लॉर्ड बैरन फ्रंटेरा जंग का ऐलान दे देते हैं। और जितने भी लोग वहां थे सब काफी सरप्राइज थे और सोच रहे थे कि मास्टर लॉर्ड बस एक बचकानी हरकत ही कर रहे हैं, ना कि सीरियस होते हैं। लेकिन उनमें से सिर्फ एक ही था जो कि जेवियर जानता था कि लॉर्ड कितना सीरियस है इस ड्यूल को लेकर। फाइट शुरू होते ही न्यूमैन स्वॉर्ड स्ट्राइक्स करने लगता है लॉर्ड के ऊपर और लॉर्ड सभी स्ट्राइक को आराम से डॉज और काउंटर कर रहा था। तभी न्यूमैन एकदम सरप्राइज हो जाता है कि ये दारूबाज बेवकूफ इतना ताकतवर कैसे बन गया आज। लेकिन हमें पता है लॉर्ड ने काफी मेहनत की है इस फाइट के लिए और अब लॉर्ड जेवियर का सिखा हुआ एक मूवमेंट टेक्निक यूज करता है जो उसको स्पीड में हेल्प करेगी और उसी से फाइट करने लगता है न्यूमैन से। तभी न्यूमैन का ईगो हट आता है और अपने बॉडी में सारे माना मतलब मैजिकल एनर्जी को अपने हार्ट में इकट्ठा करके माना हार्ट का यूज करके एक बहुत बड़ा अटैक प्रिपेयर करता है जो देख के लॉर्ड और उस लॉर्ड के माँ बाप और जेवियर थोड़े परेशान हो जाते हैं। लेकिन क्या तुम भूल गए असली में लॉर्ड कौन है। वो असली में किम सुओ है जिसको ये स्टोरी पूरा पता है। तभी वो जेवियर का स्ट्रॉन्गेस्ट स्किल आर्सेनल कोर टेक्निक होता है उसको यूज करके उल्टा सर न्यूमैन को जोर के फटका मारता है गाल पर और फिर उनको सर के बल और फटका मार के उसको जमीन पे ही लेटा देता है। और तभी बैरन लॉर्ड को इस ड्यूल का विनर डिक्लेयर करते हैं। अभी सर न्यूमैन लॉर्ड से हारने के सदमे में ही होते हैं कि लॉर्ड अपना सवाल उठा के बोलता है, मैं तो जीत गया लेकिन अभी तुम्हारी कुटाई तो बाकी है, बोलकर उनकी धुलाई करने लगता है। और जितने भी लोग यहाँ फाइट देख रहे होते कोई भी यकीन नहीं कर पा रहा था कि सच में वो बेवकूफ मास्टर लॉर्ड एक सीनियर नाइट को ड्यूल में हरा देता है। फाइट जीतने के बाद भी लॉर्ड न्यूमैन को पीटना बंद ही नहीं करता और ये सीन देखकर लॉर्ड का बाप बोलता है ये उनका बेटा कहीं पागल तो नहीं हो गया। लेकिन जेवियर तभी सोचता है कि कैसे लॉर्ड ये सब एकदम जीरो से प्लानिंग करता था। और तभी जेवियर याद करता है लॉर्ड उसको एक रात आकर उसको आर्सेनल कोर टेक्निक सिखाने के लिए बोलता है जो सुनकर जेवियर काफी सरप्राइज हो जाता है क्योंकि एक्चुअली उसने कभी लॉर्ड को ये बात बताई ही नहीं। तभी लॉर्ड इस दुनिया से वो नहीं ये तो बता नहीं सकता। तभी वो बहाना बनाकर बोलता है कि जेवियर ये सब सोने के टाइम बड़बड़ाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और लॉर्ड के पापा बोलते हैं बस करो अब और इंसल्ट मत करो नाइट को। और तभी लॉर्ड बोलता है माय लॉर्ड आप जरा चेक कीजिए इन डॉक्यूमेंट्स को, ये सारे एविडेंस है कैसे सर न्यूमैन हमारे मनी लेंडर्स के साथ मिलकर हमारी हर एक सिचुएशन और हर एक वीकनेस डिटेल में इन लेटर्स में देते थे। सारी एविडेंस और सच्चाई सामने आने के बाद भी लॉर्ड के पापा जो एकदम दिल के सच्चे थे वो सोच में आ गए कि कैसे वो अपने नाइट को एक बड़ी सजा सुनाएंगे। तभी लॉर्ड कहते हैं सर आई हैव एन आइडिया, अगर सर न्यूमैन के ऊपर हम एक माउस को गिराएंगे और सर न्यूमैन को कोई चोट नहीं पहुंचेगी तो ऑल एंड गुड, उनको बस एक डिमोशन दिया जाएगा और अपने भूल का प्रायश्चित करेंगे। लेकिन अगर उनको
वो एक मामूली चूहे को भी ना संभाल पाए तो उनको इस टेरिटरी से बैनिश होना पड़ेगा। तभी सब सोचने लगे कि लॉर्ड कितना भला आदमी हो चुका है कि वो एक क्रिमिनल को भी दूसरा चांस दे रहा है। लेकिन इन लोगों को क्या पता उसके शैतानी दिमाग में क्या क्या चलता है। और अभी यहाँ सर न्यूमन भी राजी हो जाते हैं। तभी लॉर्ड अचानक से पोपड़ों को सनफ्लावर सीड खिला के ऊपर उछालता है और वो एकदम पहाड़ का साइज बन के न्यूमन के ऊपर गिरता है और उसका पापड़ बना देता है। फिर सभी लोग क्राउड में चीयर करने लगते हैं और पब्लिक एकदम पागल हो जाती है क्योंकि उनके लेजी यंग मास्टर एक क्रिमिनल को भी पनिश कर रहे हैं। और लॉयड अपना हाथ ऊपर करके सेलिब्रेट करके बोलता है, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट पार्ट। दोस्तों भाई काफी फनी और हटके मेन कैरेक्टर है लॉर्ड। सो तुम लोग भी जरा अपना फीडबैक दे देना और पार्ट 2 चाहिए कि नहीं बोल देना, क्योंकि असली गेम तो पार्ट 2 से ही शुरू होगा। बाय बाय।